तो स्वागत करते हैं आप सबका शो टाइम में और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और प्लीज मेरी जापानीज प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना क्योंकि मैं जापानीज नहीं हूँ गाइस, आपको मेरी लैंग्वेज से पता चल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को जहां पर हमने देखा टांजीरो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है और उसकी लास्ट होप है अपनी बहन को एक मॉन्स्टर से वापस ह्यूमन में बदलना। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और यहाँ तक कि डीमन स्लेयर से भी भिड़ गया था बिना किसी हथियार के। और यहाँ पर डीमन स्लेयर को समझ आ रहा था उसकी बहन कुछ डिफरेंट है और यहाँ पर अपनी बहन को लेकर जा रहा है माउंट सिगिरी जहां पर उसको हेल्प मिलने वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और इस वीडियो पे कर देना 100+ लाइक जिससे मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर सकूं। और गाइस दोनों सीरीज टीन वुल्फ और इसे दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करना और लाइक करना। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। टांजीरो अपनी बहन को धूप से बचाने के लिए एक बास्केट और बैम्बूज लेने जाता है एक फार्मर से। हम देखते हैं यहाँ पर फार्मर से पैसे नहीं ले रहा है बट वो जबरदस्ती पैसे देकर और वो सारा सामान लेकर आ जाता है और वो देख पाता है कि उसकी बहन गायब थी। और जब वो ध्यान दे पाता है तो पता चलता है कि एक पिट के अंदर वो छुपी बैठी है जैसे कि उसे धूप से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हम देखते बोलते हैं नुजुको प्लीज इस बास्केट के अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए सेफ होगा। हम देखते हैं यहाँ पर बास्केट छोटी थी बट तभी टांजीरो को लगता है कि जैसे वो पहले बड़ी हो गई थी साइज में ये छोटी भी तो हो सकती है और वैसा ही हुआ। हम देखते हैं ये प्यारी सी नुजुको और भी क्यूट सी बच्ची बन जाती है। हम देखते हैं उसे बास्केट में बंद करके यहाँ टांजीरो अपने कंधों पे रखकर ले जाने लग रहा था अपनी बहन को जैसे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको धूप से बचाना और उसको दूर लेकर जाना सेफली। जहाँ पर वो पहाड़ की तरफ जा रहा था और वहां पर उसे एक लेडी बोलते हैं कि इतना भारी वजन लेके जा रहे हो, तुम यहाँ पर रुक सकते हो क्योंकि शाम होने वाली है। बट टांजीरो रुकने के लिए रेडी नहीं था और यहाँ पर लेडी उसे वॉर्न भी करती है कि कई सारे लोग गायब हो चुके हैं पहाड़ पे तो थोड़ा ध्यान से। और यहाँ पर टांजीरो लेके जाने लगता है अपनी बहन को बट रात होने पे उसकी बहन बॉक्स के बाहर आके उसके साथ वॉक करने लगती है और वहां पर उन्हें लगता है कि शायद उन्हें टेंपल पे रुकना चाहिए क्योंकि वहां की लाइट्स ऑन थी और वो चेकआउट तो कर ही सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है। बट तभी टांजीरो को स्मेल आती है ब्लड की और ये देखते हुए भागने लगता है सीधा टेंपल की तरफ। और वहां पर वो टेंपल में देख पाता है एक डीमन जो इंसानों के ऊपर फीड करने लग रहा था। हम देखते टांजीरो हैरान था इन सब चीजों को देखकर बट डीमन टांजीरो की तरफ देख के बोलता है कि तुम मुझे इंसान लग रहे हो बट कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर अटैक कर देता है टांजीरो के ऊपर। बट टांजीरो भी तेज था और यहाँ पर उसने कुल्हाड़ी से वार कर दिया था इस डीमन पे बट डीमन अपने आप को हील करते हुए बोलता है कि वो जल्दी हील हो जाएगा और वो उससे ज्यादा स्ट्रांग भी है और वो उसके ऊपर गिरकर उसे मारने का ट्राई कर रहा था। और यहीं पर नेजुको मरे हुए लोगों को देख के मुंह में उसके पानी आने लग रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो भी एक डीमन थी। बट हम देखते अपने भाई की आवाज सुनते ही वो अपना ध्यान अपने भाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट करती है और वहां पर उस डीमन की गर्दन तोड़ देती है एक लात मार के। और हम देखते हैं जैसे ही गर्दन टूट के दूर गिरती है और फिर भी उसका हेड बोल पा रहा था और बोलता है कि तुम डीमन के साथ चल रहे हो और डीमन तुम इंसान के साथ कर क्या रहे हो, मुझे पहले ही लगा था कुछ तो गड़बड़ है तुम दोनों के साथ में। और यहाँ पर डीमन हैरान है एक डीमन को इंसान के साथ काम करते हुए क्योंकि लगभग डीमन इंसान के ऊपर फीड करते हैं। और अभी उसी डीमन की बॉडी अटैक करने लगती है नाजुको पे और यहाँ पर नाजुको इतनी पावरफुल नहीं है जितना वो डीमन था और यहाँ पर वो उससे लड़ने लग रही थी। बट हम देख पाते हैं कि जो उसका हेड था उसके बाल बढ़ने लगते हैं और यहाँ पर डीमन के हेड के भी हाथ आ जाते हैं जो अटैक करता है टांजीरो के ऊपर। और हम देखते हैं उसकी कुल्हाड़ी के चारों तरफ अपने बाल लपेट कर उसे रोकने का ट्राई करता है कुल्हाड़ी मारने से। बट हम देखते हैं यहाँ पर टांजीरो अपना सर पटक के मारता है डीमन के सर पे और यहाँ पर उसको घायल करके उसे दीवार में फेंक के मारता है अपनी कुल्हाड़ी की मदद से जहाँ पर उसने फंसा दिया था उस डीमन के हेड को उस पेड़ के अंदर। और यहाँ पर वो हेल्प करने के लिए जाता है अपनी सिस्टर की क्योंकि उसे पता है उसकी सिस्टर इतनी पावरफुल नहीं होगी जितना ये डीमन है। और वो पहली बात तो डाउट में है कि बॉडी अलग होने के बाद भी दोनों परफेक्टली कैसे काम कर रही है उसकी बॉडी। और यहाँ पर टांजीरो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उस डीमन की बॉडी को धक्का देता है एक पहाड़ी से और वो खुद भी गिरने लगता है। बट तभी उसकी बहन उसे बचा लेती है और यहाँ पर डीमन की बॉडी खत्म हो जाती है। जैसे ही डीमन की बॉडी खत्म होती है यहाँ पर हेड भी बेहोश हो जाता है। बट टांजीरो को पता है अभी भी ये मॉन्स्टर जिंदा हो सकता है और यहाँ पर उसे मारना पड़ेगा। और यहाँ पर कितने सारे मॉन्स्टर हैं बट ये स्मेल वैसी नहीं है जैसे मेरे घर पे आ रही थी, मतलब ये कोई दूसरा मॉन्स्टर है बट यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं। और ये सोचते हुए डरने लगता है और अपने चाकू से मारने का ट्राई करता है। बट तभी वहां पर एक मार्क्स मैन आकर उसे बोलता है कि चाकू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए। और यहाँ पर टांजीरो डर चुका है कि ये बंदा कौन है और यहाँ पर और डीमन तो नहीं है। बट तभी मार्क्स मैन साफ करता है कि तुम्हें चाकू से नहीं
उसको किसी और तरीके से खत्म करना होगा। और यहाँ पर टांजिरो समझता है कि उसको उसका फेस कुचलना पड़ेगा। और जैसे वो आगे बढ़ने लगता है उसके अंदर हिम्मत नहीं थी और ये स्मेल आ चुकी थी मास्क मैन को, और वो समझ पा रहा था कि ये लड़के में हिम्मत नहीं है, उसके लिए इंसानियत दिखा रहा है जो एक डीमन है, और ये शायद कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और ये अपनी बहन को नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं टांजिरो में हिम्मत नहीं थी किसी को मारने की, और यहाँ पर जैसे ही सूरज उगता है यहाँ पर जल के खत्म हो जाता है मॉन्स्टर। और ये देखते ही टांजिरो शौक में है और समझता है कि उसकी बहन क्यों डर के छुप जाती है सूरज के नाम से ही, और वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है और देखता है कि नज़ुको पहले ही अपनी बास्केट के अंदर टेंपल के अंदर जाके छुप चुकी है क्योंकि उसे सूरज से डर लग रहा था। और यहाँ पर मास्कमैन ने दफना दिया था लोगों को जो इस हादसे में मरे थे, और वहां पर आने के बाद टांजिरो को थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर के साथ ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारी बहन भी किसी पे फीड करने लगी तो, और सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो। और यहाँ पर उसे गुस्से में वॉर्न करता है कि अगर तुम इतने सेंसिटिव रहोगे तो लड़ोगे कैसे, और मेरा नाम शुकोंजी है और तुम्हें गियो ने भेजा होगा, मुझे पता है उसके बारे में। और यहाँ पर उसे वॉर्न करता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और उसको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि उसकी बहन किसी इनोसेंट की लाइफ कभी ना ले, और ये उसकी जिम्मेदारी है, वरना वो अपनी बहन को मार दे और खुद भी मर जाए, वरना कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और यहाँ पर कौंजी उसे उसका पीछा करने के लिए कहता है अपनी बहन के साथ में, जहाँ पर वो अपनी बहन को पीछे वही बास्केट में लेकर उसके साथ उसका पीछा करते हुए जाने लगता है, जहाँ पर शुकोंजी फुल स्पीड में भागने लगता है बूढ़ा होने के बाद भी। और यहाँ पर टांजिरो उसका पीछा करने लग रहा था फुल स्पीड में, बट टांजिरो थक चुका है क्योंकि उसके ऊपर वेट बहुत ज्यादा था और पहाड़ी चढ़नी थोड़ी हार्ड थी। जहां पर हम देखते हैं पूरी कोशिश कर रहा है टांजिरो चढ़ने की, और उसे डर है कि उसकी बहन को कहीं चोट ना लग जाए, बट तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन बहुत ज्यादा पेशेंस है किसी भी मामले में, और वो बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव की थी, और उसको याद करते हुए वापस भागने लगता है शुकोंजी का पीछा करते हुए और पहुंच जाता है उसकी हट तक। हम देखते हैं जब तक यहाँ पर पहुंच चुका था उसे लगता है कि यही टेस्ट था और वो टेस्ट में पास हो चुका है, बट तभी शुकोंजी साफ करता है ये तो सिर्फ शुरुआत थी और अब तो टेस्ट तुम्हारा होगा, जहां पर उसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए कहता है और यहाँ पर अपनी बहन को वो बास्केट से बाहर निकाल के सुला देता है। जहां पर हम देखते हैं जब तक उसकी बहन सो रही थी शुकोंजी उसे प्रॉमिस करता है कि उसकी बहन का वो ख्याल रखेगा जब तक वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाला है, और अब टेस्ट के लिए उसे एक माउंटेन के ऊपर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से वापस घर आना है सुबह होने से पहले, ये तुम्हारा टेस्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं शुकोंजी गायब हो जाता है और यहाँ पर टांजिरो को लगता है ये कितना आसान है, मुझे कोंजी सर की स्मेल है, मैं उसको फॉलो करते हुए जा सकता हूँ आराम से घर तक और कोई बड़ी बात नहीं है। बट जैसे ही वो दूसरा कदम रखता है वहां पर ट्रैप्स बिछे हुए थे, वो कहीं गिरता है उसे लगती है और समझ पा रहा था कि ये पूरे माउंटेन पे ट्रैप्स ही ट्रैप है और यहाँ की हवा भी बहुत पतली है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसे सोच समझ के चलना होगा। और वो समझ पा रहा था कि जितने भी ट्रैप है वो किसी ना किसी इंसान ने बनाए होंगे, तो उनकी स्मेल वो पहचान सकता है और उसके मुताबिक वो वहां से बचते हुए जा सकता है। जहां पर वो ट्रैप्स को डॉच करते हुए बहुत आगे तक जाने लगता है, बट वो इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं था जो हर ट्रैप से बच सके, और ना ही उसके अंदर उतनी फुर्ती आई थी अब तक। और यहाँ पर वो बचते हुए जाने लगता है, बट उसको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी और ये सब वो कर रहा था अपनी बहन की जान बचाने के लिए, जहां पर वो थक हार कर भी दौड़ने के लिए तैयार है सिर्फ अपनी बहन के लिए। जहां पर हम देखते हैं वो थोड़ी देर बाद पहुंच तो जाता है शिकोंजी की हट तक, बट तब तक उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी, वो थका हुआ था, उसे चोट लगी थी, बट ये सब उसने कर लिया था। और ये देख के शिकोंजी द मास्कमैन थोड़ा इम्प्रेस था उससे, और तभी वो याद करने लगता है वो दिन जब उसके पास वो कौवा वो लेटर लेकर आया था जिसमें लिखा था गियो ने कि एक लड़का टांजिरो नाम का, आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी फैमिली को डीमंस ने खत्म कर दिया है, उसकी बहन को एक डीमन में बदल दिया है और उसने मुझे बिना किसी हथियार के लड़ने की कोशिश करी, उसके अंदर दम तो है बट उसे आपको गाइड करने की जरूरत है, आप प्लीज उसे गाइड कर दीजिए। कहीं ना कहीं वो अलग थे, जैसे कि उसकी बहन डीमन में टर्न होने के बाद भी किसी पर अटैक नहीं किया अब तक, और वो अपने भाई को प्रोटेक्ट ही कर रही थी, तो शायद इनके बारे में कुछ अलग है और शायद आप गाइड कर सके इन लोगों को, तो प्लीज गाइड करिए। शिकोंजी सर, आप जैसे इसके पास भी सेंस ऑफ स्मेल है जो बहुत ही अलग लगा मुझे, तो प्लीज इनकी हेल्प कीजिएगा और यहाँ पर शायद कोई मतलब तो बनेगा ही, और आप अपना ख्याल रखिए, आपका गियो। और हम देखते हैं ये मैसेज पढ़ने के बाद यहाँ से चले गए थे शिकोंजी सर उसकी हेल्प करने के लिए, और यहाँ पर अब प्रेजेंट टाइम में उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है टांजिरो को एज अ स्टूडेंट, जहां पर उसे सिखाएंगे एक डीमन स्लेयर बनाना, जहां पर वो डीमंस को मारना सीखेगा और कहीं ना कहीं अपनी बहन की भी
फ्यूचर में जाके हेल्प करेगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो पे 100+ लाइक कर देना, जिससे मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बनाऊं। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।